जो मुश्किल काम था मैंने वही करके दिखाया है। गला जो काट सकते थे गला उन्हीं को लगाया है। जो रिश्ते 4-6 दिन में दम तोड़ देते हैं अक्सर, उसी रिश्ते को हमने आखिरी दम तक निभाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया 2024 का मॉडल सेट। ठीक है, यहाँ पे गणित का मॉडल सेट निकल चुका है 2024 का, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कितना बनाना है। यह देखिए, 100 क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन 50 से अधिक बनाते हैं, ठीक है, तो आपको 50 का ही मूल्यांकन होगा, 50 क्वेश्चन ही चेक किया जाएगा। ठीक है, 30 जो है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, और हर 15 क्वेश्चन पे अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन पे इसमें आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 15 दूना 30, टोटल आपको यहाँ से 30 नंबर मिलेगा। उसी तरह से 8 जो है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिया जाता है, यानी 20। तो 30 20 50 और इधर से 50, आपका टोटल 100 हो जाता है। चलिए देख लीजिए, आपको मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड ए में, ठीक है, खंड ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है, इसमें बात कर ले थोड़ा सा, खंड बी में चलते हैं। अखंड बी में चलते हैं। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको 15 को ही बनाना है, मतलब आधा बनाना होता है हमेशा, तो को 50% का दे रहा। और प्रत्येक के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किया गया है। उसके बाद इसके अतिरिक्त खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी था। अब हम लोग बात करते हैं, अपना टमटम बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा, यानी 3 कितना मर्तबे आएगा। तो देखो ध्यान से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2052 को आप 3 से भाग करके देखिए। आपको पता है कि ऊपर का अंक जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित होता है तो ये पूरा अंक भी 3 से विभाजित होगा। 2 5 7 2 9, मतलब 9 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित होगा। चलो करते हैं, 3 6 18, इसमें 20 में 18 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 इसके साथ सटा देंगे 25, 3 8 24, 1 आएगा 12, 3 चौक 12। तो ये एक बार आपका 3 इसमें आ गया। दूसरा देखो, 684 को 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 6 4 10 8 18, 18 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें भी लगेगा। 3 दूना 6, उसके बाद 3 दूना 6, 2 24, 3 8 24, यहाँ पे दूसरा 3 आ गया, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे आ गया, 2 2 8 बटे 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, 2 2 4 8 4 12, यानी 12 3 से कटेगा, इसका मतलब 228 भी 3 से कटेगा। तो 3 7 21, 21 में चला गया, 18 हो गया, 3 6 18, 76, यानी तीसरा यहाँ पे 3 बार 3 आ गया। अब 76 को देखो, 76 आपका 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 6 कितना होता है, जोड़ के देखिए, 7 6 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। मतलब आपका इसमें 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 जो आएगा वो 3 बार आएगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा टमटम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी संख्या p बटे 2 5, ज्यादा 2 5 नहीं करो, समझे, नहीं तो फिर लगेगा कान पे 9 2 11 हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो 2 5, समझ में आ रहा है, 2 5 करना, यहाँ पे m, यहाँ पे n, इस रूप में, यानी इस रूप में अगर कोई संख्या लिखा जाए, रूप में संख्या हो, तो वो क्या होता है, हो तो शांत होता है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार प्रसार शांत होता है।
ठीक है, इसका दशमलव प्रचार शांत होता है, तो जितना भी इस रूप में होगा उसका शांत होगा। 2 5 ये शांत है, 2 5 शांत है। हम लोग को ऊपर देखना है, यहाँ पे 2 5 नहीं है, यही आपका अशांत होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। इसमें भी तो 2 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए थोड़ा सा खुश होकर देखिए, आगे देखते रहिए ध्यान से, है ना। खुश रह के देखिए, कहते हैं ना कि खुश रहना किसे नापसंद है। इसका उल्टा हो जाएगा कि उदास रहना किसे पसंद है जनाब, बस कुछ हादसे चेहरे की हंसी छीन लेते हैं। कुछ हादसे चेहरे की हंसी छीन लेते हैं, लेकिन आप लोग के चेहरे की हंसी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। आगे देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं बहुपद इतना के शून्य का योग क्या होगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुपद को हम लोग व्यापक रूप में लाते हैं, तो ये x इसमें गुना कर दो तो 2x² हो जाएगा। ये x इसमें भी गुना होगा, ठीक है, ये इसमें गुना हुआ तो इसमें भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा -5x। इसके साथ तो गुना नहीं होगा ना, बस इतना ही था, ब्रैकेट था। -3 ये आपका बहुपद है, p(x) बराबर, ये आ गया आपका फॉर्म में व्यापक रूप में। यहाँ पे देखिए ये a है, यहाँ पे ये आपका b है -5, और यहाँ पे आपका c है -3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसका शून्यक 2 है, ठीक है, इसका शून्य, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा तो अल्फा बीटा है। शून्यकों का योग पूछ रहा है, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। आपको फॉर्मूला से याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, b बराबर कितना है भाई, तो b बराबर आपका -5 है। ठीक है, b बराबर कितना है, -5 है। समझ में आ रहा? यहाँ पे -5 डाल दीजिए, अब बटे ए कितना है भाई, तो ए आपका 2 है। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो माइनस 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 गुने माइनस प्लस 5/2। ऑप्शन में 5/2 जहां पे भी होगा उसको टिक मार दीजिएगा मेरे तरफ से। चलिए देखिए 5/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही जवाब आपका, सॉरी 5/2 नहीं है, ये आपका 5/2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए हम आगे बात करेंगे, अपने टमटम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं, तो धुआं धुआं करते हुए हम लोग अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम अभिमन्यु है हम लोग इस क्षेत्र का, बस तोड़ना आता निकलना नहीं। ओ माय गॉड, निकलने का क्या बात है, साथ में रहेंगे। यहाँ पे देखो, यदि समीकरण 2x² प्लस px -3 बराबर 0 है का मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। मूल मतलब इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे डाल दो, मूल -3 है, इसका मतलब x के जगह पे -3 डालने पे ये संतुष्ट होगा, तो 2 × -3 का स्क्वायर प्लस p × -3 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 2 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9। देखो यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, दोनों अगर गुना होगा क्या हो जाएगा, -3p, -3 बराबर 0। यहाँ पे 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0। अब देखो 18 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटता है। 18 में से 3 घटा दीजिए, 15 आएगा, वर्ग का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 15, क्योंकि p का मान निकालना है तो 15 को उस तरफ लेके चलिए, तो यहाँ पे -3p बराबर, यहाँ पे प्लस में 15 था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब p के साथ 3 गुना में है तो उधर जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 × 5 = 15, यानी p का मान आपका 5 आएगा। तो सही जवाब आपका 5 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, मिल गया हम लोग को जवाब, मिला तुम्हें जवाब, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब देंगे। जैसा सवाल होगा वैसा जवाब देंगे। बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं आजकल हम लोग ना, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ता है, मजा आता है, किसी को नहीं आता है। चलिए कुछ नहीं, कहते हैं ना कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इम्तिहान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गमों की क्या औकात है। हाँ, इतना दिन से तब समझते हो ना। हम लोग बात करेंगे आगे, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो a ही है, b आपका -b है और c आपका c ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, तो आपको याद होगा c/a फॉर्मूला होता है। c बताइए कितना है, तो c बराबर तो c ही है आपका,
और ए बराबर ए है, तो आपका सी बाई ए आंसर होगा। देखो कहीं पे सी बाई ए है तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। मिल गया सही जवाब, मिला। क्वेश्चन को तो गर्दा उड़ाएंगे ना, चटनी चटनी कर देंगे हम लोग। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, क्या? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा ऑप्शन नंबर को। देखो 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 7 में से 5 घटा दो कितना आएगा, 2 आएगा। ये बराबर नहीं आया, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आपका तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा देखो, स्क्वायर हमेशा जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। तो ये तो आपका समांतर श्रेणी में हो ही नहीं सकता, ये भी स्क्वायर वाला है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आपका मतलब देखो स्क्वायर वाला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 3 में से 1 घटा दो कितना आएगा, 2। 5 में से 3 घटा दो कितना आएगा, 2। यानी आपका समांतर श्रेणी में डी ऑप्शन है, यानी 1 3 5 है। चलिए तो हम लोग टम टम बढ़ाते हैं। ये मैथ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसी किसी के लिए आसान भी होता है भाई, ऐसा मत बोल। चलो तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ पहले। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे कुछ कुछ बात मैं बोलता हूँ खुद से, तो इसलिए मैं बता दूं। साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का ये जो होता है ना मौसेरा भाई होता है, मौसेरा भाई मतलब मौसी का बेटा, जो थोड़ा सा दूर होता है। कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा का मौसेरा भाई कौन हो जाएगा, कॉट थीटा। मौसेरा भाई क्यों बोले, देखो ध्यान से। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे पी। मौसेरा भाई जस्ट उल्टा है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, जस्ट उल्टा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो ये हो जाएगा आपका बी बटे बी। इसलिए मैंने इसको मौसेरा भाई बोला। एक बात और करूंगा कि ये आपस में क्या होते हैं, चचेरा भाई होते हैं। साइन थीटा के बगल में हम लोग चचेरा भाई आसपास में रहता है ना, साइन थीटा का चचेरा भाई कॉस थीटा, ठीक है। चचेरा भाई को तब याद करना है जब से मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, कौन होगा चचेरा भाई इसका, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा लिखा हुआ, तो इसका चचेरा भाई कौन है, साइन है, तो साइन आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा और सेक थीटा आपस में चचेरा भाई होता है। तो चचेरे भाई को कब याद करेंगे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का चचेरा भाई कौन है, तो कॉसेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा के लिए भी तो ये चचेरा भाई होगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर लिखा रहेगा तो उस समय हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे संजोग से देखो कि टैन थीटा और कॉट थीटा, ये मौसेरा भाई भी होता है और चचेरा भाई भी होता है, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए कि आपके भैया का शादी हो गया, ठीक है, आप अपने भैया के ससुराल गए और पता चला कि आपको अपने भैया के साली से प्रेम हो गया और फिर शादी भी हो गया। अब जब बच्चा होंगे आपके तो क्या कहेंगे आपको, आपको पापा ही कहेंगे, लेकिन आपके भैया को मौसा भी कहेंगे, चचा भी कहेंगे, तो हुआ ना। तो मौसेरा भाई भी और चचेरा भाई भी सेम होता है यहाँ पे खासकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो बताओ टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा का चचेरा भाई भी कौन है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा। चलिए देखिए, तो ये बात थोड़ा सा थ्योरी का था तो मैंने आपको बोल दिया, क्यों बोला चलिए बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको एक कोको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। कोको फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। कोको बोलते हैं को, ठीक है, इसलिए याद रखने के लिए बोलते हैं। अब ये माइनस वो चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना डाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ कोसेक स्क्वायर, हमेशा ना कोई भी क्वेश्चन बनाना तो साइन कॉस में बदलने का कोशिश करना। कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में बदलना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसका है मुशर्रफ भाई, साइन का। यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन आपका जो आया आंसर वो 1 आया, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो है दिया हुआ रहने देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसका। ये आपका ए है, ठीक है, ये बी जो है वो आपका -4 है, बी जो है वो कितना है, -4 है, और सी जो है वो आपका 2 है। विविधकर जो होता है वो क्या होता है, बीवी को चाहिए, बीबी मतलब बी स्क्वायर को चाहिए 4 गो एसी, 4 गो एसी दे दो। नहीं दिए एसी ना तो भाई खाने बना के नहीं देगी, खाने बना के नहीं देगी तो समझते हो ना, जाना होटल में खाना। बी स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और सी कितना है भाई, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 चौका 20 दूना 40, तो ये 40 हो गया। अब ध्यान से देखो, 16 के आगे प्लस, 40 के आगे माइनस, तो एगो प्लस एगो माइनस घटेगा, बड़का में से छोटका घटा दो। 40 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बड़का का चिन्ह कितना है, देखो 16 में 40 में बड़ा कौन है, 40 है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टमटम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। टमटम थोड़ा सा धीरे चल रहा है लगता है, क्या स्पीड करें, स्पीड कर लेते हैं। और चलिए देखिए, यहाँ पे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जब देखना है तो बीबी की आदत देखना पड़ेगा। तो बीबी को चाहिए 4 गो ऐसी देखना पड़ेगा। ये ए है आपका, बी है -4, यहाँ देखिए -4 है, और सी जो है आपका 3 है। तो विविधकर यानी डी बराबर बीबी को चाहिए 4 गो ए सी, यानी बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है भाई, 2, यहाँ पे 2 हो गया। सी कितना है भाई, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, -4 दूना 8 3 24, तो कितना हो जाएगा आपका, 16 के आगे प्लस, 24 के आगे माइनस। ठीक है, पहले तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटाव होगा, 24 में से 16 घटा दीजिए, 8 आएगा, बड़का का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -8। अब -8 आता है तो क्या होता है, तो एक चलो यहाँ पे मैं कुछ थ्योरी पढ़ा देता हूँ आपको। कंडीशन नंबर 1 कि यदि यदि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो मूल जो होता है वो मूल क्या होता है आपका, वास्तविक होता है और असमान होता है। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होता है, मतलब अलग अलग होता है। दूसरा कंडीशन है कि यदि डी जो होगा, यदि डी इक्वल टू 0, बात नहीं माने मतलब बराबर है कम से कम, तो मूल क्या होगा, तो मूल आपका जो होगा वो वास्तविक तो होगा, ठीक है, लेकिन समान होगा, एक बराबर, जैसे 2 2 ऐसे। 3 में अगर बात करें कि डी अगर छोटा है यानी ऋणात्मक है, ठीक है, इस केस में मूल जो होता है अवास्तविक होता है। मूल क्या होता है, अवास्तविक होता है। अब अवास्तविक है, आप पे देखिए आपका कितना आया है, ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक आया है तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी भी कुछ लिखा दिया है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण को हमको देखना है, चलो निम्नलिखित का देख लेते हैं। एक्स एक्स ये तो कट जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ देखो x+1 का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो टूट जाएगा, लेकिन कुछ होता है सो देख लेते हैं। क्योंकि ये तो आपका स्क्वायर है, तो ये तो द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2x, यहाँ पे 4x थे यानी घट के आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x बराबर -1 यानी 2x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। यानी ये आपका रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। हम लोग आगे टमटम बढ़ाए, क्वेश्चन को धुआं धुआं करें। क्वेश्चन में से कुछ पसीने आ रहे हैं क्या? पसीने तो हमें आ रहे हैं सर जनाब। क्या कहते हैं ना कि हम लोग इस तरह से मेहनत करेंगे ना कि मंजिल अगर आसमां पे है तो मुझे उसे उतारना होगा, अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है अधूरी। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण को पहचानना है भाई। यहाँ देखो, इसमें भी स्क्वायर आएगा, इधर भी जब अगर आप गुणा कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण तो होने से रहा। ठीक है, ये हमारा होने से रहा, ये भी हमारा होने से रहा, हमारा तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, हमारा तो हो ही नहीं रहा है। हाँ? हम वो कश्ती हैं कहते हैं ना कि हम वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए बट हमारा कोई हमारा ना हुआ। तो चलो इसमें तो भाई लल्लू पज्जू है, देखो ना हलवा जैसा लग रहा है ना कि द्विघात समीकरण ही है। समीकरण समझ में आता है ना? चलिए वेरी गुड। ये तो तुम्हारी एक्स नीच हो गई था भाई, ये समीकरण तो हो ही नहीं सकता। हाँ, नीचे आ गया समझ लो एक्स, तो समझ लो गया गया नीच। आई डोंट लाइक दिस। ओ माय गॉड। हम किसी को पक्षपात नहीं करते हैं, प्लीज अपने दिल पे ना ले। दिल पे ले लोगे तो क्या कर सकते हैं, बस हम कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है इतना कि मूल बराबर है। मूल बराबर है इसका मतलब देखो यहाँ पे डी बराबर, ठीक है, 0 होगा तभी मूल बराबर घोषित होगा। मूल बराबर होने का कंडीशन ये होता है। लेकिन प्रश्न से क्या है देखो, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्रश्न से डी बराबर 0 करना है तब मूल बराबर होगा, तो डी निकालिए। पहले फॉर्मूला क्या होता है, बी बी को चाहिए 4 गो ए सी, तो डी बराबर 0 रखना है। बी, यहाँ देखो ध्यान से, ये ए हुआ, बी आपका हो गया, यहाँ से देखो ये हो गया बी, एक्स का जो गुणांक होता है ना उसको भी बोलते हैं, और सी हो गया आपका ए। बी के जगह पे कितना रखोगे भाई, -3 के स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 4 है, सी कितना है 1 है। तो अगर मैं पलट के इसको लिखूं, चलो एक बार सीधा कर लेते हैं, नीचे कर लेंगे। -3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर और 4 चौका 16। ठीक है, तो 9 के स्क्वायर -16 पलट के लिख रहा हूं, इस वाला को इधर, इस वाला का उधर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे के का मान निकालना है, तो 16 इधर क्या कर रहा है, इसको भेजो नीचे, ये ऊपर क्या कर रहा है, 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखिएगा, के स्क्वायर बराबर 16/9, तो के स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट प्लस में दहेज में प्लस माइनस लेके आता है, तो 16/9 हुआ, +-4/3 हो जाएगा। तो +-4/3, 4/3 की यहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, यहाँ पे बहुपद है बाबू, शून्यकों का योग 2 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना है, तो गुणनफल -5 है, तो वो द्विघात बहुपद होगा। तो आपको द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, अगर ये योग है इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये गुणनफल है इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर फॉर्मूला द्विघात बहुपद निकालने का, तो यहाँ पे बोल देता हूँ पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है, -15 है, तो -15 यहाँ पे लिख दीजिए,
तो -15 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। ये प्रेम, ये बातें, ये दोस्ती मोहब्बत, ये प्रेम। खैर चलो आगे कहते हैं ना कि जिंदगी को तन्हा वीराने में रहने दो, ये वफाओं की बातें ख्याले में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत की बातें किताबों में रहने दो। तो हम लोग किताब से ही थोड़ा सा कुछ सीख ले, हाँ किताब में ही रहने दो उसको। तो हमें तो लूट लिया। चलो देखें यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है बोल रहा, क्यों धोखा दे रहा भाई? नहीं है क्यों बोल रहे हो? होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। 16 में से 12 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 20 में से 16 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ये तो भाई ऐसे ही मिल गया। सही है क्या? सही है क्या? 16 में से 12 घटेगा तो 12 4 16, 4 हो गया। 20 में से 16 घटेगा 4 हो जाएगा। यहाँ तो देखो, यहाँ देखो, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। और 7 में से 5 घटेगा तो 2। ओ माय गॉड, ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी, तो इसका भी देख लो, ये भी समांतर श्रेणी में है 2a, ये भी समांतर श्रेणी में है 2a। तो बचा कौन? ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब नहीं है पूछ रहा है। हम लोग तो डर गए थे। डरने का नहीं है रे बच्चा, डरने का नहीं, हम है ना। डरने की क्या बात है जब हम तेरे साथ हैं। सर्वांतर निकालना है। चलो देखो, इसमें से इसको घटा के निकाल दो, सर्वांतर निकल जाएगा। समांतर से डी ऑलरेडी बोल चुका है, तो डी बराबर √8 माइनस √2। अब भाई घटेगा तो नहीं, ऐसे करते हैं 2√2, इसको कर सकते हैं, कर दिए। देखो √8 बराबर 4 गुने 2, 4 का रूट होता है बाहर निकल जाएगा, रूट का 2 का नहीं होता, यहाँ पे हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि √8 को 2√2 लिख दिए, और यहाँ पे -2। यहाँ पे देखो √2 का एगो है, 2 को है, तो 2 को √2 में से 1 √2, ठीक है, घटेगा तो 1 √2 बचेगा। तो ये वो आपका सार्व अंतर। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ये छुपा हुआ रहता है, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग बात करते हैं कि यदि इतना, इतना और इतना, ये तीनों पद जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बात याद होगा, याद नहीं है तो चलो हम याद करवाते हैं आपको, कि अगर दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाए और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं। 3x माइनस x प्लस 2 बराबर 4x। देखो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब ध्यान से देखो 3x तो 3x ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो इसमें गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस x, माइनस प्लस माइनस तो -2 बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट के आगे प्लस है तो जो कहते हो लिख दीजिए 4x प्लस 1 माइनस 3x। ध्यान से देखिएगा, 3x में से 1x घट गया, 2x -2 बराबर 4x में से 3x, देखो अगर प्लस है ये माइनस से घटेगा तो 1x प्लस 1। x का मान निकालना है, x वाला को एक तरफ कर लो, x इधर आएगा अगर तो 2x -2 तो पहले से था, x यहाँ पे प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, बराबर इसको नहीं लेके आए, इसको इधर ही रखे हैं। हाँ बेचारा अपना गाएगा गाना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। रुक जा, भेजता हूँ तुम्हारे पास भी। 2x माइनस x बराबर, एक तो पहले से था ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे 2x में से एगो x घट जाएगा तो x हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया, 3। देखो ढूंढो ढूंढो कहाँ पे आए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 3 लिखा हुआ है, तो सही जवाब आपका यही होगा। हमें मिल गया है तेरा दोस्ता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, tan 30 का मान कितना होता है भाई? tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू sin 30 का मान कितना होता है भाई? 1/2 इंटू
कॉट 60 का मान कितना होता है? तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3। उसके बाद कौशिक 30, आपको ये याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। कौशिक 30 का मान कितना हो जाएगा? तो देखो ये किसका मौसेरा भाई है? साइन का। तो साइन का मौसेरा भाई है तो साइन 30 बराबर कितना होता है? 1/2। तो इसका पलट जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो क्या करो, चुल्लू पर पानी लो और मुंह धो लो। चलो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल, √3 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। आंसर होगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, जो आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही थी। कहते हैं ना कि साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आ जा, जल्दी जाओ नहीं तो देख लेना। चलो यहाँ पे बोला जाएगा कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो होता है वो ए होता है। डायरेक्ट मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा बचत हो सके। और यहाँ से दूसरा पद में से पहला घटा दीजिएगा तो डी निकलेगा। दूसरा पद कितना है भाई? 7 है। माइनस पहला पद कितना है? 10 है, तो आपका आएगा -3। तो डी आपका -3 आ गया। और ये 10वां पद निकालना है, यानी एन दिया हुआ है 10। तो टी एन बराबर, एक फॉर्मूला होता है ना एनवा पद निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद यानी यहाँ पे 10वां पद, एन है तो एनवा पद, तो यहाँ पे भी एन है। अगर हम एन के जगह 10 लिख देंगे तो इसके क्या पढ़ेंगे? 10वां पद पढ़ेंगे। तो एन के जगह 10 लिखना है तो भाई यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा? 10 है तो 10 ले लीजिए, प्लस 10 लिखना है तो यहाँ पे 10 -1 इंटू डी कितना है भाई? -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। चलिए देखिए, 10वां पद तो हमको निकालना ही है, तो 10 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू -3। यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 गुने 3 कर लीजिए, एक बार एक स्टेप बढ़ा लीजिए। 10 9 27 हो जाएगा। अब बताइए ध्यान से, 10 के पहले क्या है? प्लस है, और 27 के पहले क्या है? माइनस है। एगो के पहले प्लस, एगो के पहले माइनस, तो हमेशा घटता है। बड़का में से छोटका घटा दो, बड़का में से छोटका घटा देंगे तो 17 आएगा। बड़का का चिन्ह कितना है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो -17 आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हुआ। यहाँ लिखा हुआ है 22 में समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है? यानी ये टीएन दिया हुआ, यहाँ पे ये ए हो गया, और ये आपको इसमें से इसमें घटा दीजिए, तो डी जो निकलेगा 7 - 2 यानी 5 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा भाई? 5 निकलेगा, तो ये 5 हो गया। अब हम लोग बोल रहे हैं टीएन वाला फॉर्मूला जो दिया रहे ना उसी को लेके चलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो दिया रहेगा उसी को ना लेके जाओगे? हाँ, बस ढूंढते रहोगे, बेहतर की तलाश में बेहतरीन खोदोगे फिर। चलो देखो, टीएन के जगह पे कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ए बराबर कितना है? 2। ए बराबर कितना है? 2। 2 प्लस एन तो निकालना ही है आपको, क्योंकि बोल रहा है कौन सा पद मतलब वही एन निकालना है। डी बराबर कितना है भाई? 5। ऐसा करते हैं हम लोग हमेशा, जब जो निकालना होता है उसको इस तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, 2 प्लस, पलट रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूँ, ये उधर लिख रहा हूँ। तो 2 प्लस एन माइनस 5 बराबर 47। चलो ये 2 को उधर भेजो, क्योंकि एन का मान निकालना है, इनको अकेले करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे छूट गया ना, ओ माय गॉड, हम क्या लिख दिए? n-1 इंटू 5 बराबर 47। अब देखो 2 जो है उधर जाएगा, तो n-1 इंटू 5 बराबर 47 है। ये इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में है, तो -2 हो गया। n-1 इंटू 5 बराबर कितना होगा? 47 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस, घटेगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब बताओ, n-1 के साथ ये जो 5 है वो गुना में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 45/5, 5 नमा 45, n-1 बराबर 9 आया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 9 + 1 यानी 10 आएगा। तो n 10वां पद जो होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बी को देख लीजिए, पकड़ लीजिए। हाँ चलिए, अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? देख लेता हूँ यहाँ पे 23 है क्या? हम्म।
चलिए देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल करना है तो क्या हो जाएगा? तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू, मान लीजिए n पदों तक लिखा हुआ है, n पदों तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n²। तो जाहिर सी बात है 10 विषम संख्याओं को लिखना है तो यहाँ पे 10 विषम यानी 10 पदों तक, पदों तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? देखो n पदों तक था तो n² था ना, तो 10 पदों तक है तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो T4 निकालिए। देखो nवां पद तुमको दिया हुआ है 2n + 5, तो n लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो इसको nवां पद पढ़ रहे हैं। अगर 4 लिख दे तो यहाँ पे आपको चौथा पद ही ना निकालना है, तो यहाँ पे n के जगह पे 4 लिख दो। अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे n था, अब n के जगह पे 4 लिखे तो यहाँ पे भी n के जगह पे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका n का जगह को पकड़ लिया, 4 दूना 8 + 5, 8 5 कितना हो जाएगा भाई? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो 13 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 13 आपको इंतजार कर रहा है। देखो कर रहा है कि कर रही है, चलो जो भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इंतजार हुआ खत्म। हम लोग आगे चले थोड़ा सा 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, चलिए। तो बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, लगता है क्या ना? मिजाज थोड़ा सा ठीक नहीं है। मेरे मिजाज की क्या बात करते हो साहब, कभी कभी मैं खुद को भी जहर लगता हूँ। चलिए ठीक है, जिसको मैं जहर लगता हूँ, कहते हैं ना कि दुनिया में सबको खुश रखना संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी को हम जहर भी लगते हैं, किसी किसी को बुरा भी लगते हैं। तो कहते हैं कि जिसको मैं जहर लगता हूँ वो खा के मर जाओ। चलिए जलते हैं कुछ लोग। चलिए बात करेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 5 + 1 जी एक्स बराबर, ठीक है, जी एक्स बराबर एक्स + 1 से भाग देने पर। ये मैथ ना बहुत अजीब है, सिर्फ एक्स को याद कराते रहता है। एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए यार। और जितना भी देखो ना मैथ में आपको सीमा रेखा रचना, हाँ यही सब मिलती है। लड़का का नाम पे पता नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स का पावर 5 + 1 में, तो यहाँ पे पी एक्स में भाग देना है क्यू एक्स से। तो पी एक्स जो है वो उसका पावर देख लीजिए ध्यान से। अगर ये एक ना होता, ये एक नहीं होता, सेम टू सेम उसी तरह से एक नहीं होता अगर ये, तो क्या करते? ये काटते तो 4 आता है ना, काटते तो 4 आता। मतलब अगर ऐसे भी आप भाग कीजिएगा तो इसका जो घात बचेगा वो 4 आएगा। तो घात आपका कितना हुआ? 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है। तो आपका इंतजार की घड़ी यहाँ पे समाप्त हुई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, टमटम को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। यदि बहुपद px का एक शून्यक इतना है, भाई एक शून्यक है ये देख लेना, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? आपको याद होगा एक बहुपद अगर मान लीजिए ax² + bx + c है और इसका शून्यक हम अल्फा बीटा को मानते हैं, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो जाता है भाई? तो a यानी x² का जो गुना में है वो a × x माइनस जो शून्यक है उसको लिखते हैं। तो x के बाद माइनस होने के बाद जो रहेगा, ठीक है, वही शून्यक होता है। x - बीटा लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, शून्यक आपका माइनस ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, तो जब भी होगा तो माइनस, और ये -3 डालेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो x + 3 देख लीजिए आपका जो गुणनखंड होगा x + 3 होगा, तो x + 3 a में आपका इंतजार कर रहा था। तो चलो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आपको जो मिलना था वो मिल गई। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए आपका गाड़ी प्रस्थान कर रहा है टमटम। 2x - 5y = 7 का हल देखिए। चलो इसमें वैल्यू पुट करके देखें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो आपका माइनस वाला तो होगा नहीं, कतई नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा। ऐसे चलो छोड़ो, हम बता देता हूँ। यहाँ पे 6 - 12 आ जाएगा आपका, और -5 × 5, ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ ये वाला पुट करने से, तो ये आपका नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। आगे देख ले,
बी में लिखा हुआ है x बराबर 3, 3 डालो 3 दूना 6, माइनस 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएगा तो बराबर के बाद 7 है ना, 7 होना चाहिए ना, तो 7 नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं हुआ। x बराबर -1, ये तो कभी नहीं होगा। डी देखो, x बराबर 6, 6 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5, तो यह 12 में से 5 घटेगा 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड है, तो ये वाला हो जाएगा। वैल्यू रख के हम लोग देखते हैं, ठीक है, वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन में है लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। तो चलो आलेख खींच लेते हैं, आलेख जब बोल रहा है तो आलेख खींच ही ले, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग आलेख खींच ले। चलिए यहाँ देखिए, आपका ये x एक्सिस है, ठीक है, x डैश, और ये आपका y डैश है, ठीक है, ये आपकी x है सोई हुई, आपकी वाइफ है जगी हुई, और बाप रे छूट देगी सब आपको। चलो ऐसा गलत बात है, वाइफ के साथ x नहीं रखना, x तो ही होगी ना। आलेख पर है, चलो देखो x बराबर 4, x बराबर 4 का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, x बराबर 4 का ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे x बराबर, चलो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 4 है अगर, तो यहीं पे ना खिंचाएगा, तो यहाँ पे आपका x बराबर 4 का आलेख खिंचाएगा ऐसे करके, ठीक है, x बराबर 4 का ये आलेख हुआ, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 4 का। अब बताओ इसमें से कौन होगा जो x बराबर 4 पे आ सकता है, x बराबर 4 के आलेख पे आ सकता है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, 4 4, 4 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 4 को थोड़ा सा देख ले कि एक हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3, ये 4 है, बराबर बराबर होगा, तो 4 पे चले, ठीक है, 4 पे आए यहाँ पे, तो x बराबर देखो जितना में भी x 4 है ना वो सब आएगा, x 4 है क्योंकि जितना भी ये सब आएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 28 के बाद। तुमको अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो देखो मैं विश्वास दिलाता हूँ, 4 4 का देख लिया ना, 4 0 का, x का मान 4, y का मान 0, यहीं पे होगा, इस पे आ गया, x का मान 4, y का मान 3, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, दूसरा कलर से बता दूं, x का मान 4, y का मान 3, तो यहाँ पे आएगा, देखो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 4 यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, 4 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 0, ठीक है, यानी सब आ गया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो टमटम हम लोग बढ़ाते हैं, धुआं को, क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हुए आगे बात करते हैं, ठीक है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्यों नहीं बदले, क्यों ना बदलू मैं, तुम वही हो क्या, चलो मैं तो गलत हूं तुम सही हो क्या। खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखो समांतर श्रेणी में अगर मैं बात करूं तो ये जो दिया हुआ है आपको पहले, वो क्या है भाई, ए है, और यहाँ से निकालिएगा तो डी बराबर 6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे A20 लिखा हुआ, A20 मतलब T20, ठीक है, माइनस T10। अब देखो यहाँ पे T20 के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, A प्लस 19 डी, 19 और 1 20, 20वां हो गया। उसी तरह से T10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 9 डी, 9 और 1 10। अब इसको घटाना है, हम लोग को घटाना है तो घटा दीजिए, तो T20 माइनस T10 बराबर, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, क्योंकि घटता है तो माइनस का चिन्ह, ये कैंसिल हो गया, तो 19 डी में से 9 डी घट गया, क्या हो जाएगा 10 डी। अब चलो 10 गुने डी बराबर कितना है भाई, डी बराबर कितना है, 4 आया ना, यहाँ पे 4 फुट कर दीजिए, 10 चौक 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ नहीं तो फिर देखते हो ना कहीं देर ना हो जाए, ए दिल बता ये तुझे क्या हुआ है, तू क्यों बेकरार इतना। चलो देखो यहाँ पे A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2, यहाँ पे ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा आपका B2, B2 माइनस में है तो माइनस के साथ होगा, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा आपका C2। बराबर के दोनों दोनों जो है ना बराबर के इसी तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। C2। अब आपको याद होगा कि जब इस तरह का चीज देखना होता है हम लोग को तो A1/A2 निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A2 बराबर A1 कितना है भाई 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। A2 कितना है भाई 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। उसी तरह से B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 बराबर कितना है, तो B1 बराबर है आपका -15, -15 यहाँ पे लिख दिया गया। और B2 बराबर आपका है -9, तो यहाँ पे -9 लिख दिया गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, यानी 5/3 आ गया। उसी तरह से C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1/C2 देखो, C1 कितना है भाई 8 है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। और C2 कितना है 24/5, तो मेन बटा ये है, उसके नीचे बटा, बटा कहते हैं ना मेन बटा के नीचे बटा रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। इसको लिखेंगे हम लोग 8 गुने 5/24, 8 3 24, यानी 5/3 ये भी आया। तो ध्यान से देखो, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जाम की तैयारी, इसको बोलते हैं एग्जाम देना। तो एग्जाम का तैयारी भी अच्छा से हुआ, एग्जाम भी आप दिए, मतलब बहुत नंबर आएगा। और बहुत नंबर आएगा तो बहुत हल होगा, यानी अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे तो उसका आलेख जो आएगा वो कैसा आएगा, एक ही पाते पे हर जगह छुएगा। ठीक है, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी, गोरे गोरे गालों पे एक पप्पी दी थी मीठी। देखो यहाँ पे पप्पी भी मीठी होती है। चलो देखो यहाँ पे, तो ए बराबर संपाती। ठीक है, ए में जो लिखा हुआ आपका इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। इसका आलेख जो होगा वो संपाती होगा, कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में ये आया है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलिए, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज में है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ऊपर है क्या, इसको मैंने तो मिटा दिया था, पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ था। एक बार बनाया था तो क्रैश हो गया था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम तो क्रैश होने के कारण ये सब मिटाना पड़ा था, और मिटाने के कारण समझते हो ना कितना दिक्कत तकलीफ होता है। तुम नहीं समझोगे तकलीफ मेरी। हम्म किस्तों में मैंने बिखरी हुई हंसी देखी है, हमने जिंदा रह के भी खुद खुशी देखी है। चले खुद खुशी बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ठीक है, ये दोनों समरूप है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट ये होता है, देखो लिख रहा हूं उसे, एरिया ऑफ, जब त्रिभुज समरूप रहे तब ऐसा होता है। त्रिभुज PQR बराबर इसका संगत भुजाओं का ना योगफल, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पे एक संगत भुजा ले लेता हूं मैं, ये और ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो AB/PQ, इसका होल स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। अब आपको दिया हुआ क्या है बाबू, देख ध्यान से, ये होता है, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पे ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, कितना है भाई 49 है, तो 49 लिख देता हूँ। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है 81 है, तो 81 लिख देता हूँ। बराबर इसका जो वैल्यू मतलब भुजा माना गया, तो चलो इसको भुजा 1 कर देते हैं और इसको भुजा 2 कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया हुआ। अब ये स्क्वायर जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट बनेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा 1 बटे भुजा 2। ठीक है, बराबर 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है। और 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, यानी 7:9। 7:9 किसी में आपका इंतजार हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ देखो 7:9 आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आपको आंसर मिल गया, बी में है, जो कि 7:9 है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतना है। ठीक है, दो समरूप संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे इतना है, तो त्रिभुज
समरूप लिखा हुआ है, ध्यान रखना, तो वही फॉर्मूला लगेगा फिर से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अभी देखिए, मान लीजिए अभी तुरंत बताया गया था कि दो त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी सी, और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और है जिसका नाम पी क्यू आर, मैं बस ले रहा हूँ बस आपको समझ में आ जाए इसलिए। दोनों समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो ये संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, मतलब ये एक ही का नहीं होता है, बस एक ही का लेता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपको संगत भुजाएं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो 4:5 यानी 4/5 इसका वर्ग होता है, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 4 चौका 16, 50 25, यानी आपका आंसर आएगा 16:25। 16:25, 16:25 आपका कहीं इंतजार हो रही है कि नहीं हो रही है? 16:25 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 है और 32 है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? समचतुर्भुज क्या होता है कि वर्ग को एक लात मारो ऊपर से, ठीक है, ये वर्ग को एक लात मारो ऊपर से टेढ़ा हो जाएगा। वर्ग है मतलब चारों भुजा बराबर है, ठीक है, एक लात मारे टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में आपको बोल रहा है कि जो इसका विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण हुआ, और एक और विकर्ण ले लेते हैं दूसरा कलर से, तो ये विकर्ण है। सबसे बड़ा विकर्ण जो है आपका बोल दिया गया है कितना है? 32 है। तो यहां से यहां तक 32 होगा, यहां से यहां तक 32 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? यहां से यहां तक 32 होगा, और यहां से यहां तक 24 होगा, तो ये 24 हो गया। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखो ये नाचीज को, ठीक है, ब्लैक से कर ले। तो यहां से आधा हो जाएगा ना, ये आधा हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, और ये आधा हो जाता है, तो आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये 90 डिग्री का है, तो ये सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपको 16 मिल गया, ये 12 मिल गया। तो एक तरह से अगर देखो यहाँ पे, चलिए ये 90 डिग्री, ये आपका कितना है? 12 है, ठीक है, ये देखो ये वाला यहाँ से, चलो इसको हम ना ए बी सी डी, और यहाँ पे आपको ओ बोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ टी में, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे डी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा 16, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो जाएगा 12, तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं, ये कर्ण है आपका। तो कर्ण ए डी बराबर क्या हो जाएगा? √100 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना है? 12 12 44 से, यानी 144, 16 16 256, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। दोनों को गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 के जीरो हाथ में एक, और 10 के जीरो हाथ में एक, 3 1 4, 400। 400 का रूट कितना होता है भाई? 20 होता है। यानी इसका जो एक नहीं, सभी जो भुजा आएगी, ठीक है, सभी भुजा आएगी कितना के बराबर आएगी? तब 20 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग डील कर चुके हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60। तुमको ना एक चीज बता देता हूँ, जब भी ये दोनों मिला के 90 होते रहे, तो जाहिर सी बात है आपको चचेरा भाई को याद करना। चचेरा भाई किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे फिर से याद दिला दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हमेशा ना एक पैटर्न में ही लिखना है, इसी तरह से ऑर्डर में, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ देखो ध्यान से, साइन थीटा का चचेरा भाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का चचेरा भाई सेक थीटा, और टैन का चचेरा भाई कॉट। टैन का चचेरा भाई और मौसेरा भाई दोनों सेम ही होता है, रहने दो। चचेरा भाई हम क्यों बोले थे कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा हो तो किसको याद करो? चचेरा भाई को, यानी कॉस थीटा। अगर मान लीजिए इसका चचेरा भाई ये हुआ, तो इसका भी तो ये होगा, तो यहाँ हो जाएगा अगर कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका चचेरा भाई को याद करो, यानी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे, कॉसेक का या टैन का बाद में बात कर लेंगे, कॉसेक का कर लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा, चचेरा भाई सेक थीटा है, और सेक 90 माइनस थीटा एक दूसरे के लिए चचेरा भाई होगा ना,
यह हो जाएगा cosec थीटा। उसी तरह से यहाँ पे tan थीटा का देख लो, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ पे cot थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। तो अगर आपको इसका चचरा भाई में बदलना है तो क्या कर लेते हैं, पहले tan का स्क्वायर लिख दो, 30 को दूसरा टर्म में लिखो, 90 माइनस 60 करके लिखेंगे 30 आ जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर 60। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये एक्चुअली थीटा है, समझे। तो अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, चचरा भाई को याद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर 60, तो दो को हो जाएगा तो 2 कॉट स्क्वायर 60, कॉस 60 यहाँ पे देखो 2 गुने कॉस 60, कॉट 60 का मान होता है आपका 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुने 1/3 यानी 2/3, आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब निकला। चलिए आगे बात करें, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं आपको साथ में थ्योरी भी लेके चलता हूँ कि आपको बाद में बार बार देखना नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस सबको। चलिए देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर AC/DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, यहाँ पे क्या होता है, चलो पिक्चर, इस सब टाइप का क्वेश्चन में ना पिक्चर जरूर बनाना, पिक्चर से बहुत क्लियर होता है। यहाँ देखो ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पे त्रिभुज बना लिए ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ABC, तो ABC हमेशा इस पैटर्न में चल रहे हैं हम लोग, देखो क्योंकि इससे ना क्या होता है, बड़ा आसान हो जाता है। त्रिभुज DEF, तो D के बाद यहाँ पे E, यहाँ पे F लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे F लिख दिया गया, तो समझिएगा। अब बोल रहा है कि AB/DE, AB/DE, ठीक है, AB/DE और AC/DF, तो AC कितना है, ये है, तो AC/DF, तो DF ये हो जाएगा। अब देखो ये और ये और ये और ये आपका क्या है, अनुपात में है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो बात बन जाएगा। ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से तो यहाँ पे कोण A और कोण D बराबर हो जाए तो भुजा कोण भुजा भू को भू से आपका समरूपता हो जाता है, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, काम बन जाएगा। 35 नंबर में आपका ये ऑप्शन नंबर वेट कर रही थी, आप उसके पास पहुंच गए तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, यानी उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा बात करते हैं, तो जख्म को और ताजा करते हैं, जख्म को ताजा ना करे जालिम। चलिए देखो यहाँ पे कहते हैं ना कि जब तक जख्म ताजा रहेगा जख्म देने वाले याद आते रहेंगे। खैर, तो थोड़ा सा जख्म को और ताजा ही कर ले, क्या दिक्कत है। हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल यहाँ पे इसका अनुपात दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो वही है, फिर से इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, देखो ध्यान से, हो जाएगा ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अनुपात जो है, यहाँ पे अनुपात का साइन है, देखो ध्यान से, ये अनुपात का साइन है। अनुपात कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज किसके साथ, तो PQR। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ जैसे होता क्या है वो पहले लिख दूं, होता है आपका संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। संगत भुजा क्या है यहाँ पे, मान लीजिए AB और यहाँ पे क्या है PQ, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ इसका, तो 121 यहाँ पे लिख देता हूँ, 121 बटे 169 बराबर BC लिखा हुआ है यहाँ पे, BC कर देता हूँ, BC और देखो यहाँ पे QR, दोनों ये भी तो संगत भुजा है ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे हो जाएगा BC बटे QR का स्क्वायर, समझिए। तो 121 बटे 169 बराबर BC बटे QR का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, जब बराबर किधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो BC बटे QR बराबर
11, 11 का ना 121 का रूट 11 हो जाएगा, 13 यानी 13 हो जाएगा। 11:13 आपका आंसर आएगा। 11:13 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आपका इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो टमटम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टमटम हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को धुआं धुआं करते करते 36 के बाद डायरेक्टली आ गया। इसका मतलब नीचे छुपा हुआ है, नहीं छुपा नहीं है, ऊपर ही हम लगता है मिटाए नहीं है। 36 हाँ, ये अभी तो बनाया गया है इसको ना, 36 नंबर तो क्वेश्चन अभी बनाया गया। 36 के बाद 37 में चलना है। चलिए 37 में, हम वही बोल रहा हूँ ना, मैं मिटाना ही भूल गया इस सबको, मिटाना ही भूल गए थे। चलिए देखिए, 36 के बाद 37 है, तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। ये तो भाई फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर लंब का ईटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 38 में देखो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये कौन दिया हुआ, ये कौन दिया हुआ, तो कौन ए निकालिए। इसमें चलो मैं आपको त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज और है जहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में। चलिए समरूप हो गया, ए बी सी, ठीक है, समरूप है दोनों, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर। चलिए देखिए, देखोगे तो कोण बी, ठीक है, समरूप त्रिभुज का जो कोण होता है ना, संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समरूप त्रिभुज में ये कंडीशन होता है, समझिए। तो कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 47 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 47 हुआ, तो जाहिर सी बात है ये भी 47 होगा। कोण आर बराबर दिया हुआ है 83 डिग्री, तो कोण आर अगर ये 83 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी 83 डिग्री होगा। तो कोण ए निकालना है। अब बताओ, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग, कोण का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए तो हमको निकालना है, प्लस कोण बी कितना है, तो 47 है, प्लस कोण सी कितना है, तो कोण सी आपका है 83 डिग्री। तो ये 83 डिग्री हो गया बराबर 180। यहाँ देखो कोण ए बड़ा प्लस 47 83 को जोड़ोगे तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, और 8 4 12 1 13, यानी 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर ये जाएगा उधर, तो घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 180 में से 130 घट जाएगा तो 50 आ जाएगा, यानी 50 डिग्री हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार हो रहा था आपका, उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 40 तक क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, बोल रहा समरूप है, तो ए बी सी त्रिभुज है। उसका दूसरा त्रिभुज है वो है आपका, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर। त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या आपस में इसका जो संगत भुजा होता है उसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, यहाँ पे जो होता है वो पहले लिख देता हूँ, ए बी बटे पी क्यू बराबर, ठीक है, बीसी दिया हुआ ना, बीसी वाला लेके चलो, ठीक है? इसका भी हो सकता है, सब होता है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये होता है। अब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ, देखो ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो बी सी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला लेके चलो, ठीक है, ये वाला ये दोनों को लेके चलो बस। तो ए बी बटे पी क्यू के जगह पे 1/2 डाल देंगे, और बी सी बराबर 8 दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, क्यू आर।
यहाँ पे क्यू आर लिख दो। क्यू आर इधर गुना होगा तो क्यू आर बराबर ये 2 जाके इसमें गुना होगा तो 16 हो जाएगा। आंसर 16 आएगा। 16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी में है। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हुए। अब हम लोग यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन बना के थोड़ा सा स्टॉपेज लेंगे, ठीक है, और अपने जुबान पे लगाम देंगे, ठीक है। अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी औकात छुपाए बैठे हैं, ठीक है, कि अगर मुंह खोल दे तो क्या क्या होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी। चलो त्रिभुज बना लेता हूं। तो यहाँ पे ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। अब बता रहा है कि एडी जो है किस पे, बीसी पे लंब है। तो ए से डी, यहां से यहाँ एक लाइन खींच लिए जो लंब है, ठीक है। तो यहां से यहाँ एक लाइन खींचिए, लंब है, तो इसका नाम डी दे दिया गया। अब ध्यान से देखो, ये डी है। तो बोल रहा है कि एडी और डीसी, एडी और डीसी जो है दोनों बराबर है। और कितना के बराबर है, तो 8 सेंटीमीटर का। तो यहां से यहां जो आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर है। और डीसी जो है ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले कि ये जब 8 सेंटीमीटर है तो बीसी बराबर 14 है। यहां से यहाँ 14 है, 14 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो देखो 14 है, ये 8 है, तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो यहां से यहाँ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है कि ए बी का मान निकालिए। ध्यान से देखिए, ये लंबवत है, लंबवत पहले ही बोल दिया है। तो आपको ये 8 पता है, ठीक है, आपको ये 6 पता है, तो ये निकल जाएगा। ये तो कर्ण हुआ ना एक तरह से। अगर ध्यान से, तो यहाँ पे त्रिभुज किसमें चलोगे, ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में समरूप त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर कितना है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो आपका ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए डी बराबर 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64। यहाँ पे ए बी स्क्वायर में चल रहा है, अभी ए बी स्क्वायर में चल रहा है, तो 8 8 64 प्लस 6 1 36, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे थोड़ा सा घसका के लिख दूं मैं, तो यह हो जाएगा ए बी बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, और 64 36 को जोड़ेंगे 100, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। का इंतजार की घड़ी खत्म हुई। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि इससे आगे मैं और भी बना दूं क्वेश्चन, ठीक है।